Radhe Radhe everyone, welcome back to my channel. इस बार की ना मेरी छुट्टियां बड़ी लंबी चली, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन जितनी दिन भी थी उन दिनों में मैंने बहुत सारा जगह एक्सप्लोर किया। सबसे पहले तो हम लोग गैंगटॉक गए थे, ये आप लोगों को पता ही है। पहले मैं ससुराल गई, फिर वहाँ से गैंगटॉक गई, फिर लौटकर मैं ससुराल आई, और ये वो दिन था जिस दिन मैं जा रही थी अपनी मौसी के घर, अपनी छोटी वाली मौसी के घर। तो सफ़र बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि सुबह सुबह गंगा जी को हमने क्रॉस किया नाव में चढ़कर, और उसके बाद लोकल ट्रेन की सवारी ली, और फिर गाड़ी में बैठकर हम पहुंच गए मौसी के घर। तो लोकल ट्रेन की सवारी दिव्य के लिए नया था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मौसी के घर पहुंचने के बाद मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, क्योंकि सफ़र हमारा ख़त्म हो गया, और उसके बाद मैं रेडी हो गई, क्योंकि भाई जनेऊ था, वो भी मेरे दो भाइयों का, और मैं हूँ सबसे बड़ी दीदी, तो मुझे तो रेडी होना बनता ही है। तो मैं रेडी हो गई। होने के बाद मैं देखने गई कि दिव्य महाशय क्या कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि दिव्य यहाँ पर ट्यूबवेल प्रेस कर रहा है। एक्चुअली ये देखिए, ये है मेरा भाई जिसके जनेऊ हो रही है, और दिव्य यहाँ पर नल इसलिए चला रहा था क्योंकि ऐसे वाले नल ना उसे हमारे घर में नहीं मिलते हैं, इवन हमारे साइड में ही नहीं मिलते हैं। ये सारी चीज़ें ना बंगाल में मिलती हैं। तो वो बहुत खुश हो रहा था इन सबको प्रेस करने के बाद। और यहाँ पर देखिए, मेरे छोटे वाले मौसा जी ने ना बहुत तरीके के, मतलब अलग अलग तरीके के थोड़े से गार्डनिंग किए हैं, जिसमें वैरायटी ऑफ मिर्ची थी, फिर बैंगन, टमाटर, भिंडी, और ये भी कुछ एक था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये था क्या, और मैं पूछना भी भूल गई। देखिए, देख कर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की मिट्टी भी एलुवियल सॉइल है, तो किसी भी प्लांट को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। एग्रीकल्चर यहाँ बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद मुझे लग रही थी गर्मी, तो फ़ैन को हाई स्पीड में देकर हम तीन यहाँ पर बैठ गए मस्ती करने के लिए, क्योंकि दिव्य को मिला था एक गाड़ी गिफ्ट में, और वो उसके साथ खेल रहा था अपने पापा के साथ। फिर ये मेरे दोनों भाई हैं जिनका जनेऊ हो रहा था। तो इस टाइम ना भिक्षा दी जाती है, और भिक्षा माँ भी बनाया जाता है। तो भिक्षा माँ तो मेरी मम्मी ही बनी थी दोनों का, और इसी वजह से ये भिक्षा उनको मम्मी दे रही थी। तो इसमें ना वो थाली भी भिक्षा की जो झोली होती है उसमें डाल दिया जाता है। उसमें चावल रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं 5 तरीके के, फिर मिठाई रहती है 5 अलग अलग, और ये सारा कुछ मम्मी यहाँ पर रिचुअल कर रही थी। और ये जो लोग हैं ना, ये अब नहाएंगे, और नहाने के बाद मम्मी ही इनका मुँह खोलकर सबसे पहले देखेगी, उसके बाद ही फिर ये लोग किसी और को देख पाएंगे। ऐसे तो पहले के दिनों में ना 3 दिन तक घर में बंद करके रखा जाता था, लेकिन अभी तो इतना हार्ड नहीं रह गया है रूल। तो जनेऊ का प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ, क्योंकि जिस दिन मैं आ रही थी उसके बाद वाले दिन से मुझे स्कूल ज्वाइन करना था। तो हमने गाड़ी की, और गाड़ी करके हम जा रहे थे शियालदा। तो शियालदा पहुँचते पहुँचते हमारे साथ हो गई एक ट्रेजिडी। तो ट्रेजिडी ये थी कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि इसमें फंसकर हम हो गए लेट। जी हाँ, हम लेट हो गए। तो हमारी जिस ट्रेन में रिजर्वेशन थी वो ट्रेन तो हमें छोड़कर चली गई। अब हम क्या करें? तो भाई ने फिर देखा कि हाँ, दूसरा ट्रेन अवेलेबल है जिसमें सीट्स भी अवेलेबल हैं। तो हमारी करंट रिजर्वेशन करवाई गई। फिर हम आए हावड़ा स्टेशन, और हावड़ा स्टेशन आने के बाद हमने वहाँ से ट्रेन पकड़कर घर की तरफ का रास्ता लिया। तो Thanks for watching.